अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। और जो आज हम टॉपिक शुरू करने लगे हैं वो सीरीज़ एक, उसमें तकरीबन 8 टॉपिक आएंगे, जिसमें क्या होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑफ पीरियोडिक, फिजिकल ट्रेंड्स होंगे ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आज सबसे पहले हम पढ़ने लगे हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? वो कहता है कि एक एटम का साइज कितना है, उसको क्या कहेंगे हम, एटॉमिक साइज। और एटॉमिक साइज हम कैसे मेजर करते हैं? वो कहता है कि एटम जितना छोटा है कि देख भी नहीं सकते, और ना ही हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि उस मेथड लगा के उसका मास कर लें या उसका साइज मालूम कर लें। तो फिर कैसे हम मालूम करते हैं? वो कहता है कि हम क्या मेथड हमने एक अप्लाई किया। मेथड कौन सा मेथड अप्लाई किया हमने? वो कहता है कि हमने दो एटम लिए, एक दो एटम हाइड्रोजन ले लें कि हमारे पास हाइड्रोजन क्या है, दो एटम है हाइड्रोजन के, ठीक है, जो H2 की फॉर्म में मौजूद है, बॉन्ड से कनेक्टेड है। क्या है कि वो कहता है कि एक एटम, एक हाइड्रोजन का एटम का और दूसरे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से क्या है, बॉन्ड से बॉन्डेड है, एक केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं H2 की फॉर्म में, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अब हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स। वो कहता है कि हम दोनों एटम के सेंटर के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा जी, इस दोनों एटम का डायामीटर, एक किस्म का डायामीटर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ हमने रेडियस एक का मालूम किया, हाफ रेडियस हमने एक का मालूम किया। तो अगर हम इसको एक का ही समझ लें तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एक पूरा डायामीटर आ जाएगा इस तरह, ठीक है, एक डायामीटर आ जाएगा। वो कहता है कि हमको क्या चाहिए, एटॉमिक साइज चाहिए। फिर एटॉमिक साइज में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पे हम बात शुरू करते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज पे तो ये एक बहुत बड़ा है कि इसको देख नहीं सकते, इसको माप नहीं सकते, इसको हम किसी मेथड से मास नहीं कर सकते, ठीक है। रेडियस क्या है? वो कहता है कि हमने जो डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम, या कोई भी एटम लगा लें आप, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास? वो कहता है कि ये किसके बराबर होगा। तो हम इससे रेडियस कैसे निकालेंगे? वो कहता है कि जितना भी डिस्टेंस आया, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, तो क्या निकल आएगा हमारे पास, रेडियस, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि एक एटम का डायमीटर कितना होगा, तो आप बता सकते हैं डायमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस, जितना है हमारे पास डिस्टेंस, क्या होगा, डायमीटर किसके बराबर होगा, इस डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब ये तो हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस के है, कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, मेथड ऑफ फाइंडिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है। मेथड है हमारे पास किसको फाइंड करने का, एटॉमिक रेडियस को, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह इंक्रीज होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन से लेके सैकड़े 118 एलिमेंट हाइड्रोजन के समेत, तो उनमें ये कैसे ट्रेंड फॉलो होगा। वो कहता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप। वो कहता है कि अगर हम फर्स्ट ग्रुप में देखें, फर्स्ट ए ग्रुप में, तो क्या है हमारे पास, कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम, ठीक है। अब वो कहता है कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक, ठीक है, इसके पास 3, इसके पास 11, ठीक है, इस तरह बढ़ते जाएंगे। तो इनके सब के, क्योंकि इन फर्स्ट ही है, तो इसके सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक होगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। वो कहता है कि अब ये डाउन द ग्रुप, जैसे हम इस तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करना शुरू कर देता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करना शुरू कर देता है। इंक्रीज क्यों करता है, रीजन क्या है हमारे पास? अब हम क्या कहते हैं कि डिक्रीज, इंक्रीज होता है, इंक्रीज, ठीक है। तो हमारे पास इसकी रीजन क्या है इंक्रीज होने की? आपसे कोई भी पूछ सकता है कि आप किसी को बताएं कि हमारे पास क्या है कि एटॉमिक रेडियस है, वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है।
इंक्रीज होता है, सच इंक्रीज होता है, तो उसकी रीज़न वो आपसे पूछ सकता है कि बताएं वजह क्या है इसकी, कि उसमें पहले का उससे कम होगा, दूसरे का उससे ज़्यादा, तीसरे का इस तरह बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? वो कहता है कि हम क्या देखेंगे, फिर हम उसको बताएंगे कि अगर कोई भी आपसे पूछ ले, आपके घर वाले भी पूछ सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज करता है। वो कहता है कि सबसे पहले रीज़न तो ये है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। वो क्या कहता है कि शेल के नंबर का इंक्रीज होना, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट भी आएगा इसमें, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट भी आएगा। तो क्या करेगा ये? इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। वो कहता है कि हाइड्रोजन में कितने शेल हैं? 1, ठीक है। लिथियम में कितने होंगे? 2, ठीक है। नहीं, हम ना बनाते हैं, ये हाइड्रोजन का हो गया है, ठीक है, और एक बना लेते हैं फ्रांसियम का। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फ्रांसियम में कितने होंगे? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 और ये 7, ठीक है। ये हो गया इसके दरमियान न्यूक्लियस, ये है इसके, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो जाएंगे ऑर्बिट, ठीक हो गया। अब इसमें भी ये हाइड्रोजन का है और ये किसका है? फ्रांसियम, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ आपकी, हाइड्रोजन, ये होगा न्यूक्लियस और ये होगा ऑर्बिट, ठीक है। अब वो कहता है कि इन दोनों में एक एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन होगा? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, कि हमने जैसे पहले पढ़ा कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या मतलब कि अब इसमें शेल कितने हैं? एक ही शेल है, ठीक है। और क्या कर रहा है? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें शेल ज़्यादा हो, कम हो, या इसमें कम हो या ज़्यादा हो। ये सिर्फ प्रैक्टिकली नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक स्केच बनाना है आपके जहन में बनाने के लिए, ठीक है। तो वो कहता है कि ये अब न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में अट्रैक्ट ज़्यादा अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दूर नहीं जाने दे रहे, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या है? कम है। वो कहता है कि जब इसमें क्या आते जाएंगे, 1 शेल 2 3 4 5 6 शेल आ गए, 6 शेल की वजह से क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट होगा। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितने इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन को रोकने में मदद कर रहे हैं, वो क्या है? हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट में शामिल होंगे। सारे क्या है? हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट शेल्स हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा हमारे पास? ये इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या होगी? कम हो जाएगी। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये एक्सपैंड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे उतनी कोशिश नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल एक्सपैंड कर जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे पास ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ तो लग गई होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? अब वो कहता है कि ये तो हमने पढ़ लिया ग्रुप में, अब हमने पढ़ना है जी, अब हम पढ़ेंगे पीरियड में क्या होगा जी? पीरियड में क्या होगा? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियड में कैसे जाएगा? वो कहता है कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियड में कैसे जाएगा? वो कहता है कि ये होगा डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज फ्रॉम टू राइट। अब हमने क्या देखा है कि वो कह रहा है कि डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेगा पीरियड में, एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब हम जैसे हाइड्रोजन से क्या कर जाएंगे? हीलियम की तरफ, या लिथियम से क्या जाएंगे? नियॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। हम किस तरफ जाएंगे? वो कह रहा है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या करेगा हमारे पास? एटॉमिक रेडियस क्या करेगा? डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा।
अब हम वजह देखते हैं कि ये डिक्रीज क्यों होगा। कि पहले आपसे कोई पूछ सकता है कि अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो वो क्या कह सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि गिव द रीजन ऑफ वाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ड्यू टू एडिशन of more electron but not addition of shell। ठीक है, वो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में जाना शुरू हुआ है इसमें, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाना शुरू हुआ है तो आखिर तक भी क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। दूसरे शेल में ही 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सारे, ठीक है। क्या आएंगे दूसरे? 3 4 5 6 7 और ये 8। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या है, ये हम लिथियम से नियॉन तक आना चाहें तो क्या होगा? हमारे पास 2 ही ऑर्बिट रहेंगे। ऑर्बिट कितने हैं हमारे पास? शेल, जिसको हम कह रहे हैं एटॉमिक वैलेंस शेल, हमारे पास एक ही है। वैलेंस शेल इधर भी एक था, इधर भी एक था, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब? 8। एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन बट नॉट एडिशन ऑफ शेल, शेल इंक्रीज नहीं हो रहा हमारे पास, शेल वही रहेगा, शेल रिमेन सेम एंड न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। एक ये रीजन होगी हमारे पास, और एक न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियस क्या कर रहा था? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, और यहाँ पे कितने आ गए? 8। और 8 को अब न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करेगा तो ये एटम क्या हो जाएगा? सीक्वीज हो जाएगा। सीक्वीज होने की वजह से क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ लग गई? ठीक हो गया यहाँ तक तो हो गया हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वन। क्या है हमारे पास? आयनिक रेडियस। क्या है हमारे पास? आयनिक रेडियस। अब आयनिक रेडियस में हमने क्या करना है? वो कहता है कि कोई आयन कैसे बनता है। आपको मालूम तो होगा कि आयन कैसे बनता है। आयन की हम डेफिनेशन कर लेते हैं सबसे पहले कि आयन कहते किसको? जो भी एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या गेन कर ले, इसको क्या कहते हैं हम? आयन। वो अगर गेन करे तो क्या होगा? नेगेटिव आयन। अगर लूज करे तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं पॉजिटिव आयन। ठीक है, पॉजिटिव आयन को हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है कि पॉजिटिव आयन क्या होगा? पॉजिटिव आयन का रेडियस, आयनिक रेडियस क्या होगा इसका? और ये क्या है हमारे पास? पॉजिटिव आयन आ गया। वो कहता है पॉजिटिव आयन का साइज हमेशा क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, डिक्रीज क्यों होगा? अब आपसे कोई पूछ सकता है कि पॉजिटिव आयन का साइज एटॉमिक साइज से क्यों डिक्रीज होगा, कम होगा। ठीक है, अब रीजन हम देते हैं अभी। रीजन क्या है इसकी? ठीक है, रीजन है हमारे पास। वो कहता है कि अगर हम क्या करें, 2 रीजन है हमारे पास। एक तो है रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट शेल, रिमूवल ऑफ वैलेंस शेल। ठीक है, वो कहता है कि एक तो ये होगा कि अगर वैलेंस शेल भी खत्म हो सकता है, और दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरी रीजन है इम्बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। वो कहता है कि इम्बैलेंस, ठीक है, वो कहता है कि इम्बैलेंस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो। कैसे होगी? वो कहता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे था लिथियम, अगर हम लिथियम में से ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये बाहर वाला शेल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है,
खत्म हो जाएगा। लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वैसे 3, अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बच गए 2। हमने क्या निकाला है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाला है, हमने किसी प्रोटॉन को नहीं निकाला, ना ही हमने किसी न्यूट्रॉन को निकाला है, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाला है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे तो कितने बच गए पीछे 2 बच गए, एक निकलने के बाद 1 रिमूवल हो गई, कितने बच गए हमारे पास 2। और यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास 3 ही प्रोटॉन होंगे। अब 3 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कशिश से खींचेंगे, ठीक है, ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, जिसकी वजह से एटम का साइज क्या हो जाएगा, सिक्वीज हो जाएगा। आयन का साइज क्या हो जाएगा, सिक्वीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और रिमूवल भी हुई है, यहाँ पे रिमूवल और वैलेंस शेल भी हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लें तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने थे इलेक्ट्रॉन, क्या कह रहा है कि हमारे पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, और इनर शेल में कितने हैं 2, कितने हो गए हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। वो कहता है कि 10 इलेक्ट्रॉन में से हमने एक निकाल दिया कि यहाँ से 4 और 3, ठीक है। वैलेंस शेल में से क्या निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, रिमूव, ठीक है, क्या बनाने के लिए, इसका पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। वैसे ये पॉजिटिव आयन देगा ही नहीं क्योंकि ये बहुत ही ये है बहुत स्टेबल, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें इसको, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया पीछे कितने बच जाएंगे 9, और हमारे पास प्रोटॉन कितने होंगे पीछे 10 ही होंगे, ठीक है। प्रोटॉन कितने होंगे 10 होंगे, 10 अब 10 पहले 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब एटम आयन का साइज क्या हो जाएगा, सिक्वीज हो जाएगा। तो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आयन का साइज पेरेंट आयन के साइज से क्या होगा, हमेशा समान होगा। क्या होगा, हमेशा पेरेंट एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा पॉजिटिव आयन से, ठीक है। पॉजिटिव आयन से पेरेंट का साइज क्या होगा, बड़ा होगा ना। वो कह रहा है कि पेरेंट एटम से क्या करेंगे हम, अब हम देख लेते हैं कि एक एग्जाम्पल वो सोडियम की देते हैं। हमारे पास सोडियम है, सोडियम का 186 नैनोमीटर साइज है, ठीक है। अगर वो कहता है कि सोडियम में से n ने पॉजिटिव कर दिया जाए तो इसका कितना रह जाएगा, सिर्फ 102 रह जाएगा, कितना 102 नैनोमीटर रह जाएगा। तो ये क्या थी, हमारे पास एग्जाम्पल थी कि सोडियम का साइज पेरेंट साइज का क्या पेरेंट एटम का क्या साइज है और पॉजिटिव आयन का क्या साइज है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पेरेंट एटम के साइज से क्या होगा, इंक्रीज, और यहाँ से डिक्रीज। तो ये हमने बनाया क्या, पॉजिटिव आयन के लिए हमने पॉजिटिव आयन और एटॉमिक पेरेंट एटम के लिए बनाया ग्राफ। ये क्या है, हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है, वाई एक्सिस पे, और एटॉमिक नंबर एक्स एक्सिस पे। हमने देखा कि जो पेरेंट एटम है उनका साइज ज़्यादा है पॉजिटिव आयन से। अब हम देखते हैं नेगेटिव, ये तो हो गया ना पॉजिटिव आयन के लिए। अब हम करते हैं नेगेटिव आयन के लिए कि क्या है, नेगेटिव आयन। अगर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो क्या बनेगा, उसका पेरेंट का साइज कम होगा या ज़्यादा होगा उस नेगेटिव आयन का। तो हम देखते हैं कि वो कहता है कि हम जब भी नेगेटिव आयन बनाएंगे तो न्यूट्रल एटम में क्या करेंगे, हम न्यूट्रल एटम में प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। क्या करेंगे, न्यूट्रल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा हमारे पास नेगेटिव आयन। क्या बनेगा, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन बन गया। तो अब वो कह रहा है कि जो हमने खुद से इलेक्ट्रॉन ऐड किया है बाहर से एनर्जी देकर, ठीक है, तो क्या होगा, अब अगर हम एक आउटर मोस्ट शेल ले लें किसी भी एटम का, ठीक है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन है पहले ही से, ठीक है। और अब जो हम एक इलेक्ट्रॉन खुद से डाल रहे हैं तो क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में आएगा तो इसकी होगी रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, हमें ये इसकी क्या होगी, अब हमने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया तो क्या होगी, यहाँ पे इसकी होगी रिपल्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, एटम का साइज, शेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जो पेरेंट एटम है, पेरेंट एटम का साइज हमेशा कम होगा नेगेटिव आयन से, ठीक है, ठीक है। वो कह रहा है कि पेरेंट एटम का साइज, फॉर एग्जांपल हम ले लें फ्लोरीन, उसका साइज पॉजिटिव का साइज क्या है 72 नैनोमीटर, ठीक है।
और नेगेटिव आयन का साइज कितना है 133 पिकोमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव आयन का साइज कितना बढ़ गया है। क्योंकि ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बाय द ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, के पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज आयनिक साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया नेगेटिव आयन का। तो अब वो कहता है कि सेम चार्जेस के लिए क्या होगा, सेम चार्ज आयन के लिए क्या होगा, इंक्रीज करेगा साइज इन ग्रुप। ठीक है, इन ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और आइसोइलेक्ट्रिक के लिए क्या करेगा, ये तो हो गया एक्टेंट। आइसोइलेक्ट्रो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन ए पीरियड, डिक्रीज इन पीरियड में क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा। ट्रेंड फॉलो करेगा आइसोइलेक्ट्रो नेगेटिव आयन के लिए क्या होगा, ये भी डिक्रीज करेगा इन पीरियड। साइज क्या होगा, इन सब में क्या कॉमन क्या आएगा, साइज। ठीक है, कॉमन आएगा साइज। सम सेम चार्जेस आयन साइज इंक्रीज इन साइज इन ग्रुप में साइज इंक्रीज करेगा। आइसोइलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर हमारे पास एक ही तरह के पॉजिटिव आयन हैं तो डिक्रीज करेंगे इन पीरियड। आइसोइलेक्ट्रो नेगेटिव आयन्स क्या करेंगे, डिक्रीज इन साइज इन पीरियड में क्या करेंगे, डिक्रीज इन साइज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।